तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियांग जुन अपनी एक पावरफुल सो टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है कि इतने में अचानक शुयान उसे वहीं पर ही रोक देता है, जिसके बाद वो उसके फादर के पास जाकर उसके बारे में पूछता है तो उसका फादर कहता है कि जियांग जुन की बॉडी के अंदर एक सोर्ड हार्ट मौजूद है और वो उसे सोर्ड प्रैक्टिस इसलिए नहीं करने देता ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले। इसी तरह फिर जब शुयान एक जगह बैठा हुआ होता है तो वहाँ पे जियांग जुन आकर शुयान से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, जिस पर शुयान कहता है कि चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। और फिर अगले सीन में हमें वुजी टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हमें एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है। वो एनर्जी हर जगह हर एक चीज को हिट कर रही होती है और हमें वहाँ पे क्यूटियन के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो हंसते हंसते कहता है कि फाइनली मैंने किलिंग सो टेक्निक को मास्टर कर लिया है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी जो कि आसपास की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और वो हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। मेरी ये किलिंग स्वॉर्ड तुम्हारे उस स्वॉर्ड हार्ट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। जिसके बाद वो अपने मास्टर के बारे में कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा वीक हैं। अगर वो औरत आपके लिए ना जान देती तो शायद आप कभी भी एक सोर्ड मास्टर नहीं बन पाते, क्योंकि सोर्ड गॉड बनने के लिए मेरा हार्ट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। मैं अपने दुश्मनों पर हमेशा तरस खाता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी से फिर से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है और फिर कहता है कि मुझे उसके मरने के बाद उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ। शुयान की दी हुई सोर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा कट लग गए थे। जिसके बाद वो कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी सोर्ड है। ये कहते हुए वो फिर से सोर्ड ऑरा रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद वो एक जगह बैठकर कहता है कि अब वक्त आ गया है कि एक नया खेल शुरू किया जाए। ये कहते ही अचानक से उसके सामने कुछ पावरफुल वॉरियर्स आकर खड़े हो जाते हैं, जो कि उसे वहाँ पे आते ही गार्ड करना शुरू करते हैं। और अगले सीन में हम लोग उसी वुजी सो टावर के बाहर खड़े हुए कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि शुयान वो भला क्या चीज है। वुजी सो टावर के सभी कल्टिवेटर्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आखिर हम देखना चाहते हैं कि वो किस तरह सोर्ड वेन्स को कट करता है। तो वहाँ मौजूद एक दूसरा बंदा कहता है कि एरोगेंट लोग हमेशा बहुत ही बुरी मौत मरते हैं। एक मर्तबा उसे यहाँ पे आने दो, उसे हम लोग अपनी 8 मेरिडियन की किलिंग सोर्ड टेक्निक दिखाएंगे। ये सुनकर बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ उसे आने दो एक मर्तबा। पर इतने में अचानक वहाँ पर एक और सीनियर मास्टर आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम सब लोग जरा से शांत हो जाओ, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग शुयान से फाइट करना चाहते हो, पर मुझे तो लगता है कि शायद तुम लोग शुयान की उस नई डिसाइपल जियांग जुन से भी नहीं लड़ सकते। और जहाँ तक बात शुयान की है तो उसके पास एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक डिसाइपल तो कहता है कि एल्डर आप ये क्या कह रहे हैं, क्या आप हमें डराना चाहते हैं। तो वहाँ मौजूद एक और मास्टर कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूटियन ने उस किलिंग सोर्ड पर अपना कंट्रोल कर लिया है और अब पूरे 8 मेरिडियन में कोई भी उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की क्यूटियन का मुकाबला कर सकती है। यहाँ तक कि मुझे तो ये लगता है कि शायद शुयान भी उसके आगे नहीं टिक पाएगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये नामुमकिन है, आखिर क्यूटियन के पास इतनी पावरफुल सोर्ड कैसे आ गई। तो वो बंदा उन लोगों को बताता है कि अगर जियांग जुन को उसके साथ फाइट करनी है तो उसे अपनी स्वॉर्डमैनशिप के साथ ही उससे फाइट करनी होगी। और ऊपर से शुयांग ने स्वॉर्ड टॉम में मौजूद जितने भी स्वॉर्ड्स थी उन सबको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है और उन्हें कंबाइन करके उनसे एक पावरफुल किलिंग स्वॉर्ड भी बना दी है। वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने एक ही अटैक के साथ किसी का भी काम तमाम कर सकती है। हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। और फिर वो वहाँ मौजूद एक स्वॉर्ड मास्टर जू से कहता है कि क्या आप ये सब कुछ क्लियरली देख पा रहे हैं ना। तो मास्टर जू उन लोगों को बताता है कि शुयान वो ऐसा बंदा है जिसने सोर्ड वेन को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और हर सोर्ड उसका ही ऑर्डर फॉलो करती है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शुयान ने अब तक उस जियांग जुन की सोर्ड वेन्स को भी एक्टिवेट कर दिया होगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। अगर ये सच है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि शुयान ने अपनी कोई न्यू सोर्ड उस लड़की को भी दी होगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद एक हॉल मास्टर कहता है कि सच में ये लड़का तो 8 मेरिडियन वर्ल्ड का एक नया सक्सेसर है। और उन लोगों में मौजूद वो सीनियर भी कहता है कि हाँ हमारे इस 8 मेरिडियन लैंड में आज तक कोई भी इतने पावरफुल टैलेंट के साथ अपीयर नहीं हुआ। लगता है कि शायद हमारा 8 मेरिडियन लैंड फिर से पहले जैसा बन जाएगा। हम फिर से इसे रिवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे चेंग जियान ने किया था।
हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं होगी, बस हमें अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करके अपने सोड रियलम को अचीव करना होगा। मुझे तो ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग अभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में अचानक वहाँ पे शु यांग आ जाता है, जिसे वो लोग आता हुआ देखते हैं तो वो सबके सब एक दूसरे से कहने लगते हैं कि वो देखो वो लड़का आ रहा है। उन्हें आता हुआ देखकर कोई बंदा उन लोगों से कहता है कि ये तो कुछ मामूली से कल्टीवेटर्स हैं, मगर शु यांग उन लोगों को इग्नोर करके सीधा वुजी सो टावर के अंदर जाने लगता है कि इतने में वहाँ से कुछ बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स निकलकर तेजी से बाहर आने लगते हैं। उन वॉरियर्स की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा होता है और हमें बताया जाता है कि ये सारे के सारे कल्टीवेटर्स आज से 100 साल पहले इस वुजी सो टावर में अपीयर हुए थे और ये सब के सब जीनियस सोड कल्टीवेटर्स हैं। और उनमें से जैसे ही एक बंदा शु यांग पे हमला करता है तो शु यांग उसे एक ही अटैक के साथ हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद फिर एक और बंदा हमला करने के लिए आता है और हम देखते हैं कि वो शु यांग के जैसे ही करीब पहुँचता है तो अचानक शु यांग के एनर्जी से उसकी बॉडी में एक साथ बहुत सारे अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और शु यांग उसे भी हवा में ही खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग मून शॉट टेक्निक थी। और दूसरी तरफ एक बंदा जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो शु यांग उसे भी पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिससे उसकी बॉडी वहीं पर ही रेज हो जाती है। मगर शु यांग रुकने का नाम नहीं लेता। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो एक एक करके उन वॉरियर्स को मारता जाता है। उनमें से कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं था कि जो शु यांग को छू भी पाए। शु यांग अपने पास आने से पहले ही उन सब लोगों का काम तमाम कर देता है और वहाँ पे खड़े हुए सब लोग ये देखकर बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये सारे के सारे सोड वॉरियर्स बहुत ही पावरफुल सोड टेक्निक्स के साथ हमला करने के लिए आ रहे हैं, मगर इनमें से कोई भी शु यांग को छू भी नहीं पा रहा। और आखिर में शु यांग के सामने एक वॉरियर आता है जो कि अपने साथियों की हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, तो शु यांग उसे भी नहीं बख्शता, वो भी वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर या बाकी लोगों से कहता है कि तुम सब लोग शुक्र मनाओ कि आज मेरे बॉस का मूड अच्छा है और वो तुम लोगों के साथ इस वक्त फाइट करने के मूड में भी नहीं है, वरना अगर उन्हें थोड़ी सी भी बात बुरी लग जाती तो शायद तुम सब के सब अब पूरी तरह से इरेज हो चुके होते। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारी सबसे पावरफुल एनर्जी भी एंसेस्टर के आगे कोई डैमेज कर पाएगी? तुम्हारे सबसे पावरफुल सोड वॉरियर्स भी मेरे मास्टर को एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाए। और जियांग जुन कहती है कि एंसेस्टर शु यांग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एंसेस्टर पैदा ही दुनिया पे राज करने के लिए हुए हैं। शु यांग के वहाँ से जाने के बाद वो सब के सब लोग हैरान खड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि आखिर कोई बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। शु यांग ने ना अपना कोई हाथ इस्तेमाल किया ना ही अपना कोई पैर इस्तेमाल किया और इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स को उसने सिर्फ अपने ऑरा से ही खत्म कर दिया। उन वॉरियर्स में से कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो कि शु यांग के अटैक के बाद भी जिंदा बचा हो। हर बंदा एक ही अटैक में ढेर हो गया था। और वहाँ खड़े हुए लोग कहते हैं कि अच्छा है कि हम लोगों ने कोई अटैक नहीं किया, वरना हम भी इनकी तरह बेमौत मारे जाते। और वहाँ मौजूद एक हॉल मास्टर कहता है कि इसका मोमेंटम तो देखो, ये तो एक सोड किलिंग मास्टर से भी ज्यादा रुथलेस है। और वहाँ पे खड़ा हुआ वो सीनियर मास्टर कहता है कि ये बंदा सच में एक ट्रू सोड इनहेरिटर है। लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शु यांग जैसे ही उस वुजी सो टावर के अंदर आता है तो वहाँ पे क्यू टियान की असिस्टेंट उन लोगों के सामने आ जाती है और उसने अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट की हुई थी ताकि वो उन लोगों को अंदर न जाने दे। वो शु यांग से कहती है कि बदकिस्मती से तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। तो सानियान उससे कहती है लगता है कि शायद तुमने अपने मास्टर से कोई नया सोड स्किल सीखा है, सच में तुम्हारा मोमेंटम काफी अच्छा है। जिसके बाद वो लड़की उन लोगों को बताती है कि मेरे मास्टर ने उस किलिंग सोड की ट्रू मीनिंग को समझ लिया है और यही नहीं बल्कि उन्होंने तो मुझे भी कुछ सोड टेक्निक सिखाई है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। ये कहते ही वो अपनी सोड लेके जैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है तो अचानक सानियान उसकी तरफ बहुत ज्यादा फ्लावर्स थ्रो कर देती है जो कि उसके रास्ते में हर जगह फैल जाते हैं। मगर वो लड़की बहुत ही तेजी से उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाती है, मगर वो सारे के सारे फ्लावर्स दोबारा से उसका पीछा करते हैं। और वो लड़की जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा फ्लावर आकर उसे हिट करता है, जिससे वो जोर से आके जमीन पे गिरती है। और सानियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सुनो लड़की, तुम्हारी स्पीड बहुत ही स्लो है, इसलिए तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। और हाँ, तुम्हारी सोड एनर्जी वो इतनी ज्यादा फास्ट तो नहीं है कि जितनी फास्ट तुम्हारी जुबान चलती है। वो लड़की जैसे ही खड़ी होने लगती है तो अचानक शु यांग उस पर ग्रेविटी प्रेशर एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो वापस से जमीन में झुक जाती है। और सानियान फौरन से अपना नाइफ निकालकर उसकी गर्दन पे रखते हुए कहती है कि क्या हुआ,
क्या तुम कुछ करने वाली थी? लगता है कि शायद तुम्हें अब भी ये बात समझ में नहीं आई कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और दूसरी तरफ याया उन लोगों से कहता है कि सुनो लड़की, हमारा बॉस तुम्हारे इस वुजिसो टावर के कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हुआ है, इसलिए हम लोग अब इसे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। वुजिसो टावर बिल्कुल बेकार है। मगर इतने में अचानक जियांग जुन शुयान के कदमों में गिर जाती है और कहती है कि प्लीज इस सो टावर को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, प्लीज थोड़ा सा रहम खाइए, मैं नहीं चाहती कि आप इस सो टावर को डिस्ट्रॉय करें। तो शुयान उससे कहता है क्या तुम्हें इसमें कुछ दिखाई दिया है? यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, इन लोगों की स्वॉर्डमैनशिप इतनी खतरनाक है कि ये लोगों को मारने के सिवाय और कुछ भी नहीं करते। ये लोग सिर्फ अपनी स्वॉर्ड उठाते ही लोगों को मारने के लिए है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके एक नई शुरुआत करूँ। मैं तुम लोगों को एक सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगा, जिसके साथ साथ तुम लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स भी सीख लोगे। अगर तुम ये स्किल्स सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये जरूर सिखाऊंगा। बस मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या चाहती हो। शुयान की बातें सुनकर सानियन कहती है कि आखिर मास्टर उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ याया उस लड़की के पास जाकर उससे कहता है कि सुनो लड़की, बॉस ने तुम्हें ऑफर की है, वो तुम्हें हर तरह की स्वॉर्डमैनशिप सिखाना चाहते हैं। तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? इस स्वॉर्ड टावर में आखिर ऐसा क्या रखा है कि तुम इसे बचाना चाहती हो? मेरी मानो तो फिलहाल इस टावर को डिस्ट्रॉय होने दो। मगर दूसरी तरफ जियांगजुन कहती है कि एंड सिस्टर, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए आई हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी स्वॉर्डमैनशिप क्या है। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना चाहती हूँ। भले ही मैं आप लोगों की तरह ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, पर आपकी डिसाइपल होने के नाते मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगी। तो शुयान उससे कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारी बॉडी में किस तरह की स्वॉर्ड वेन मौजूद है। तो वो लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरे अंदर जियांग फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप मौजूद है, जो कि मेरे भाइयों की वजह से ही मुझे मिली है और अब मेरे पास बस यही है। उसकी बातें सुनकर शुयान उसकी तरफ देखने लगता है तो वो लड़की भी शुयान की तरफ देख रही होती है। इतने में शुयान कहता है कि चलो ठीक है। वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस लड़की को हवा में ऊपर उठा लेता है और अचानक उसकी बॉडी से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिस पर वो भी बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली मेरी बॉडी से वो सील टूट गई है। और फिर वो शुयान से कहती है कि मास्टर, अब मैं अपनी सारी स्वॉर्ड्स को यूज कर सकती हूँ। तो शुयान कहता है कि तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।